नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो लोग नगरीय निकाय चुनावों की राह देख रहे हैं उनके लिए उनको झटका लग सकता है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे और यह बात उन्होंने हाईकोर्ट में कही है। एक सुनवाई के दौरान अपना जवाब देते हुए निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की स्थितियां साफ नहीं हो जाती हैं तब तक मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव कराने संभव नहीं होंगे। माना जा रहा था कि सितंबर और अक्टूबर के महीने के बीच निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय की तिथियां घोषित की जाएगी। कुछ दिनों पहले ही निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने एक बैठक की थी भोपाल में अधिकारियों की, और उसमें कई तरह के निर्देश दिए गए थे जो चुनाव से संबंधित थे। तब यह लगातार ये खबरें चली थी, आपके पास पहुंची होंगी कि निकाय चुनाव होने वाले हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि निर्वाचन आयोग ने माननीय हाईकोर्ट में यह अपना जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि तीसरी लहर की समीक्षा जब तक नहीं हो जाती है, विशेषज्ञों की राय जब तक नहीं लिया जाता है इस मामले में, तब तक चुनाव कराने संभव नहीं होंगे। दरअसल एक जनहित याचिका की जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। याचिका में ये कहा गया था कि तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए फ़िलहाल चुनाव ना कराए जाएं, और इसी पर सुनवाई चल रही थी। और तब निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब दिया है हाईकोर्ट को, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं। और जो सबसे मुख्य बिंदु रहे उन बातों के वो यही रहे कि फ़िलहाल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होंगे, नहीं किए जाएंगे, और जब तक कि तीसरी लहर की स्थितियां स्पष्ट नहीं हो जाती, साफ नहीं हो जाती हैं। इसमें हाईकोर्ट ने भी अपना कुछ सुझाव दिया है। हाईकोर्ट का कहना यह है कि आप कोरोना की गाइडलाइन को प्राथमिकता में रखते हुए चुनाव करवा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के इस जवाब के बाद उन्होंने याचिका का निराकरण कर दिया है, और फिलहाल जो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि अब निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा की जाएगी, उनको एक बड़ा झटका लगा है। उनकी तैयारियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल अभी मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने संभव नहीं है, ये मानना है निर्वाचन आयोग का। 16 जुलाई को एक बैठक हुई थी भोपाल में। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने वो बैठक आयोजित की, इसमें तमाम तरह के अधिकारी मौजूद थे। तब चुनाव को लेकर बातें की गई थी, लेकिन तब भी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा था कि प्रभावी रूप से जब तक वैक्सीनेशन का काम पूरा नहीं होता है तब तक चुनाव नहीं होंगे। अगर वैक्सीनेशन प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश में की जा सकी तो हम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तब ये कहा गया था चुनाव संबंधी निर्णय लिए गए थे, और ये कहा गया था कि पूरे मध्य प्रदेश में 407 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 347 नगरीय निकायों में चुनाव कराना है। और ये चुनाव लगभग 2 साल से अटक रहा है। कोरोना की पहली लहर और उसके पहले कमलनाथ सरकार के समय भी समय में लगातार देरी हो रही थी, फिर कोरोना की पहली लहर, फिर कोरोना की दूसरी लहर, और यह आज तक स्थितियां नहीं बन पाई कि यहाँ चुनाव किए जा सकें। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में 407 नगरीय निकाय हैं, जिनमें से 347 नगरीय निकायों में चुनाव कराना है। इसके लिए व्यवस्थाएं भी बनाई गई। 2 चरणों में चुनाव किया जाना तय किया गया। पहले चरण में 155 नगरीय निकायों में, दूसरे चरण में 198 नगरीय निकायों में तमाम तरह की तैयारियां की जाने लगी थी। लेकिन इसी बीच जो निर्वाचन आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया है, यह कई सवाल खड़े करता है, एक झटका देता है उन लोगों के लिए जो चुनाव की तैयारियों में जुट चुके थे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये एक बड़ी और अहम जानकारी है कि फ़िलहाल नगरीय निकाय चुनाव संपन्न नहीं होंगे। माना जा रहा था कि पहले निकाय चुनाव करवाएगी निर्वाचन आयोग, उसके बाद पंचायत चुनाव भी कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भी डेट निर्धारित होगी। लेकिन फ़िलहाल जो अभी लेटेस्ट अपडेट हमें आ रही है वो ये है कि निर्वाचन आयोग ने साफ इनकार किया है कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं पर समीक्षा नहीं हो जाती है, हम विशेषज्ञों की राय नहीं लेते हैं, प्रभावी ढंग से वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, तब तक चुनाव कराना संभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जब इससे पहले बैठक हुई थी तब बसंत प्रताप सिंह ने ये बात मानी थी उन्होंने कि प्रभावी ढंग से वैक्सीनेशन चल रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन अब जो नई बात सामने आई है, जो जवाब दिया गया है हाईकोर्ट
को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को, उसमें निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है, साफ किया है कि फिलहाल यहाँ पर चुनाव नहीं कराया जा सकता है। एक जनहित याचिका की सुनवाई चल रही थी। याचिका इस बात को लेकर लगाई गई थी कि तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए फिलहाल नगरीय निकाय चुनावों को रोक देना चाहिए। और इसी के सवाल के जवाब में निर्वाचन आयोग अपना पक्ष रख रहा था, अपना जवाब प्रस्तुत किया उन्होंने, और इस तरह की बातें उन्होंने रखी हैं। इस शिकायत का, इस याचिका का निराकरण भी हो चुका है। और जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि फिलहाल नगरीय निकाय चुनावों पर रोक लग सकती है। 2 साल से ज़्यादा का वक्त अब हो चुका है, जबकि नगरीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए थे। कार्यकाल 5 से कई सालों तक आगे बढ़ चुका है। कई जगहों पर प्रशासक, लगभग सभी जगहों पर प्रशासक चला रहे हैं काम। जनप्रतिनिधि गायब हैं क्योंकि चुनाव ही नहीं हो पा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं और 407 नगरीय निकाय हैं। तो फिलहाल जो सबसे बड़ी और अहम खबर है इस समय की वो ये है कि नगरीय निकाय चुनाव अभी फ़िलहाल संभव नहीं हो पाएगा, और ये कहना है निर्वाचन आयोग का। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।